पढ़ाई को आनंद तरीके से पढ़ोगे तो आनंद आएगा, अन्यथा फिर उसी तरह बोरिंग सा महसूस होने लगेगा। ठीक है, दो क्या कर रहा सवाल, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि, मतलब यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करना है, पूरा दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। मतलब कोनो धन पूर्णांक है वह किस रूप में होगा, उसका किसी धन पूर्णांक का वर्ग जो है, किसी धन पूर्णांक का वर्ग किस किस रूप में होगा, 3m तथा 3m+1 के रूप में होगा। इसी रूप में होने की बात बोल रहा। और नीचे संकेत भी दिया है कि मान लीजिए कि यह धनात्मक पूर्णांक है, जब तब यह 3q+1 या 3q+2 के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब कि मुझे जब भी मानना होगा तो हम 3q+1 मानेंगे, 3q मानेंगे, 3q+3 मानेंगे। ठीक है, इसी रूप में मानने के लिए मुझे बोल रहा, तो हम मान लेंगे। बात क्लियर कि नहीं क्लियर? एक दो, बस दो ही सिद्ध करने के लिए बोल रहा। ठीक है, चलो पहले हम मान लेते हैं, दिया है इसमें तो माना धन पूर्णांक यक्स है, तो इस देखो यक्स किसके बराबर है, 3q, और ये किसके रूप में है, 3q के रूप में। ठीक है, और फिर यही जो यक्स है यह किस किस के रूप में, ये भी मैं बता दे रहा, 3q+3q+1 +3q+2 इस तरह डट इस रूप में है दिया है। ठीक है, तो मुझे सिद्ध करना है कि आप दर्शाइए कि इसका जो वर्ग है, यक्स स्क्वायर जो वर्ग है, यह 3m तथा 3m+1 के रूप में है। ठीक है, ये इस रूप में मुझे सिद्ध करना है। तो बच्चा मान ले कि माना धन पूर्णांक संख्या कितना है, यक्स है, तो इसके दोनों का वर्ग कर दो। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो यह यक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9q का स्क्वायर। कितना, 9q का स्क्वायर। अब क्या करेंगे लाल कि इसको यक्स स्क्वायर, यहां से मुझे जब मैं 3 को कॉमन कर लूंगा तो बचेगा क्या, 3q का स्क्वायर। एक बात ध्यान से सुनो, यदि यहाँ पे मुझे 3m लाने के लिए ये जो मान होगा वह m का मान होगा, तब जाके ये 3m के रूप में हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि जहां m इक्वल टू 3q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m हो जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? इसी प्रकार फिर पुनः क्या मैं लूंगा, यक्स इक्वल टू 3q+1, फिर दोनों पक्ष का दूसरा वाला, ये पहला को मैंने सिद्ध कर दिया, दूसरा सिद्ध करना है, तो दोनों पक्षों का क्या कर दो, वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग कर दो ना, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 3q+1 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 3 दो लिखे, 9q का स्क्वायर +1 फिर +3 दूना के 6q। क्लियर? अब ध्यान से सुनो, ये बचवा यक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो लिख दिया यहाँ 9q स्क्वायर +6q+1। ठीक है, यहाँ से देखो कुछ कॉमन हो रहा नहीं है, तुझे 3 को ही कॉमन करना है। 3 कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ 3q स्क्वायर +2q+1। तो ये जो मनवा है, ये मनवा m बराबर है, लिख दो यहाँ, जहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर +2q हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे m के रूप में लाना है, तो अतः क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ क्यूब नहीं रहेगा, स्क्वायर है, यक्स स्क्वायर इक्वल टू 3m+1। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, आंसर है। यही मुझे इस रूप में अतः सिद्ध हुआ, चाहे प्रूव। ये मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था कि इस रूप में होगा।
ठीक है, इसको ध्यान से देखो और नोट डाउन करते रहो, लिखते रहो, पढ़ते रहो, आनंद लेते रहो, मौज लेते रहो, सवाल को लगाते रहो। ठीक है, चलो एक और सवाल दिया है, इसी रूप में दिया है तो इसको भी मैं कर ही लेता हूं। ठीक है, इसको भी कर लेंगे हम लोग तो अच्छा ही रहेगा। चलो मिटा रहा हूं ना, इसको मैं इसको रहने देते हैं। अब घन वाला आएगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा, क्वेश्चन को देख लेते हैं उसके बाद। चलो क्या कह रहा, ध्यान से सुनो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके, प्रेमिका मत समझ लेना यार, प्रमेयिका बोल रहे हैं हम। ठीक है, प्रमेयिका ठीक का प्रयोग करके दर्शाइए कि यह किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m का 9m + 1 या 9m + 8 के रूप में होता है। इसका मतलब लाल कि यह इसका जो घन है, घन मतलब x³ किसके किसके रूप में होता है, 9m तथा 9m + 1, 9m + 1 है ना, नहीं हाँ 9m + 1 और 9m + 8 जो है तो किस किस रूप में होता है, इस रूप में होगा। ठीक है, तो आओ देखते हैं बच्चा, करते हैं हम इसको। ठीक, तो x = क्या मानेंगे हम, दिया था उसमें लाल क्या, 3q मानेंगे। क्या मानेंगे, 3q मानेंगे। बात क्लियर। अब इसका क्यूब कर दो। जब इसका क्यूब करोगे दोनों पक्षों में, दोनों पक्षों का घन करने पर, घन करने पर जब घन करेंगे तो x³ = 3q का होल क्यूब। तो x³ क्या आ जाती है, लेकिन तो लिख 27 और क्यूब का अगर क्यूब करेंगे तो क्यूब स्क्वायर। ठीक है, मुझे 9 लाना है तो इसमें से 9 कॉमन कर लेते हैं। जब 9 कॉमन करेंगे तो x³ कितना हो जाएगा, 9, 3q का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो मान है यहाँ पे वही प्रक्रिया एकदम सेम टू सेम पीछे वाला क्वेश्चन कि ये जहाँ m = क्या हो जाएगा, 3q⁴ तो x³ क्या आएगा, 9m आएगा। कितना आएगा, 9m आएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, फिर वही कमवा इसके लिए करना है मुझे। तो x = 9q + 1, क्यों, मुझे m लाना है, मैं q मान ले रहा। ठीक है, ध्यान सुनो। अब इस दोनों पक्षों का वही प्रक्रिया, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर x³ = 9q + 1, ठीक है, का क्यूब। x³ सॉरी 3 था ना यार, या 3 माने है ना, सॉरी 3 माने है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3, तो कितना हो जाएगा, 3 से लिखना तो लिख 27q का क्यूब + 1 1 1 फिर +3। देखो एक फार्मूला मैं लिख दे रहा है यहाँ, इस तरह तुम्हें ये भी रहेगा कि क्या आप लिख रहे हैं सर, a + b का होल क्यूब = होता है, क्या होता है, a का क्यूब + b का क्यूब + 3ab कोष्टक में a + b। यदि मैं इसको तोड़ता हूं तो a का क्यूब + b का क्यूब प्लस ये 3a का स्क्वायर b + 3ab का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये ध्यान से देखो, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 3a का स्क्वायर, मतलब 3a का स्क्वायर का मतलब 9q का स्क्वायर और गुणे b a, फिर + 3a का मतलब 3q और प्लस b का स्क्वायर मतलब 1। ठीक है, +1। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का क्यूब = 27q का क्यूब + 1 + 9 लिख 27q स्क्वायर + 3 लिखे 9q। अब एक को इधर भेज दो और इसको इधर कर दो, तो x³ क्या आएगा, 27q का क्यूब + 27q का स्क्वायर + 9q प्लस कितना 1। अब इसमें से देखो, इसमें से कुछ कॉमन हो रहा नहीं, कुछ कॉमन मुझे नहीं करना, मुझे 9 लाना है ना, तो हम 9 कॉमन करेंगे।
तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना, 9 जब कॉमन करेंगे तो 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1, ठीक है, इतना में ही कॉमन ले रहे हैं तो इसके बराबर क्या लिख देंगे हम, जहां m इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, जो अंदर लिखा गया है ये किसके बराबर हो जाएगा, m के बराबर हो जाएगा। तब क्या निकल के आएगा, एक्स क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 1। आया कि नहीं आया, बोलो सही है, इतना समझ में आया कि नहीं। इसी प्रकार इसको भी मैं अभी सिद्ध करके दिखा रहा, ठीक है। तो इतना हो गया हो तो बोलो मिटा रहे, हो गया नहीं, इतना समझ में आया ना। देख लो ध्यान से देख लो, एक बार देखो इसको मिटा के फिर इसको बताएं, ठीक मिटा रहे ना। चलो ध्यान से देखो, फिर पुनः मुझे क्या मानना होगा, x इक्वल टू 3q और प्लस जो 8 है वहां क्या मानेंगे हम, 2 मानेंगे, ठीक है, 2 मानेंगे हम। 1 2 3 जो उसमें दिया था पीछे वाला क्वेश्चन ध्यान से देखे हो ना, वही दिया था, क्या हो जाएगा, इसका क्यूब कर देते, यही यहाँ पे घन करने पर, ठीक। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 3q प्लस 2 का होल क्यूब, तो 3 तिलिक 9 तिलिक 27q का क्यूब, 2 दुना के 4 दुना के 8, 3 गुणे इसका स्क्वायर 9q का स्क्वायर गुणे 2, फिर प्लस फिर क्या 3 गुणे 3q प्लस इसका स्क्वायर 2 दुना के 4, यह x का क्यूब है। तो x क्यूब इक्वल टू 27q का क्यूब प्लस 8 27 दुना 54, हाँ इतना 54q का स्क्वायर प्लस 3 तिलिक 9 तिलिक 9 चौके 36 क्यूब, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स क्यूब इक्वल टू, इसको यहाँ ये जो अचर पद है इसको इधर भेज देंगे, तो 27q का क्यूब प्लस 54q का स्क्वायर प्लस 36q प्लस 8, यहाँ से देखो कुछ कॉमन हो रहा, एक्स क्यूब इक्वल टू यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा, कॉमन मुझे 9 से ही करना है, तो क्या बचेगा 3q का क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q, ठीक है, प्लस 8। ये मान जो है अंदर कोष्टक लिखा हुआ, इसको हम किस रूप में लिख देंगे, यम के रूप में लिख देंगे। तो यहाँ कहाँ लिखेंगे, जहाँ यम इक्वल टू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q, तो क्या हो जाएगा, यहाँ निकल के आएगा एक्स क्यूब इक्वल टू 9m प्लस 8। तो अतः देखो सब सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिखो क्या, अतः यहाँ लिख देते हैं ना, अतः 9m प्लस 1 9m प्लस 8 एक घन पूर्णांक के रूप में होता है या है। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यही मुझे क्या करना था, सिद्ध करना था। दोस्त एक बार पुनः देख लो और ध्यान से सुनो, ये प्रश्नावली समाप्त हुई एकदम विधिवत तरीके से। यदि तुम इस वीडियो को अच्छे से एक बार पुनः देख लेना तब तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।